आप सबको यहाँ पे बुलाने का जो मकसद है, जैसे कि आप सबको पता है, 20 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र असेंबली का, उसमें आप देख रहे हो कि भिवंडी शहर में पिछले 10 दिन से अगर किसी कैंडिडेट को समर्थन मिल रहा है हर लेवल पे, तो एक ही है, वो उसका नाम है समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है रियाज आजमी। जैसा आपने देखे होंगे कि शुरुआत जब हुई तो सबसे पहले जो हमारे एमपी है बालिया मामा साहब, उन्होंने समर्थन दिया। उसके बाद एमडीएफ वालों ने समर्थन दिया। उसके बाद सज्जाद नमानी साहब ने समर्थन दिया। उसके बाद डॉक्टर्स की एसोसिएशन थी, इसमें लगभग 500 पेटिशंस है, उन्होंने समर्थन दिया। आज जो समर्थन हमें मिल रहा है वो हमें एमआईएम जो मीम जिसे कहा जाता है उसके जो यूथ प्रेसिडेंट है हमारे एडवोकेट अल्तमश अंसारी साहब, वो अपनी पूरी टीम के साथ में तमाम हालात को देखते हुए, भिवंडी वेस्ट की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो हमारे जो लाड़के मतलब आमदारी को उन्होंने आने वाले आमदार रियाज आजमी साहब को अपना पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार हुए। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने दावत दी और आप लोग यहाँ पे आए। तो मैं बाबा बहाउद्दीन समाजवादी पार्टी का चीफ जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से एडवोकेट साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत सही वक्त में फैसला किया आपने। इंशाल्लाह आपकी ताकत हमें एक बड़ी लीड की तरफ ले जाएगी। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से एडवोकेट अल्तमश अंसारी साहब। पहली बात तो मैं तमाम लोगों को आपके चैनल से सलाम पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी को रियाज भाई को समर्थन देने की वजह यह है कि हमारी नाराजगी एमआईएम पार्टी से है और एमआईएम पार्टी के जितने बड़े अहदेदार हैं उनसे है। सबसे बड़ी वजह और दूसरी वजह ये भी है कि एमआईएम पार्टी में जो हमारे बड़े अहदेदार है, जो जिम्मेदार है, वो आज तक कभी भिवंडी में झांकने ही नहीं आए। आज तक कभी पूछा नहीं कि आपकी संगठन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एमआईएम के जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने वारिस भाई को टिकट दिया है, कौन ऑब्जर्वर था, कौन सी ऑब्जर्वर की टीम आई थी यहाँ पे, कौन सी रिपोर्ट है जिसने वारिस भाई का नाम लिया? क्या हमारे भिवंडी शहर में हमारी संगठन में से किसी को भी आप टिकट दे देते तो हम उसका तहे दिल से उसका काम करते और दिन रात एक करके उसके लिए मेहनत करते। लेकिन हमारे लोगों में आज इतना देर करने की वजह, समर्थन देने की वजह ये थी कि हम लोगों ने अपने तमाम लोगों से मीटिंग किया, बात किया कि पिछली बार जो 2019 में दो मुस्लिम और एक हिंदू की वजह से बीजेपी जीत गई, हम नहीं चाहते कि वो दोबारा दोहराए। क्योंकि अभी वारिस भाई पिछली बार महेश चौधरी को मिला था 58,800 करोड़ मिले थे और खालिद गुड्डू को मिला था 43,900 बाईक मिले थे और शोएब भाई को मिले थे 28,000 वोट। अगर आप दोनों मुस्लिम वोट काउंट किया जाए तो हिंदू आराम से हारता है। दोबारा भिवंडी वेस्ट में बीजेपी ना आए, इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई को समर्थन दिया है। दोबारा बीजेपी की गंदी सोच, गंदी ताकत ना आए, इसलिए वोट हमारा ना बटे, इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई को समर्थन दिया हुआ है। हमारे वोट तो तकरीबन कम से कम क्योंकि तो हमारे 5,000 प्लस जो हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारे संगठन के लोग हैं, हम लोग सब देके और इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे हम लोग तो रियाज भाई को समर्थन देने में उनके लिए वोट करेंगे। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए हमने रियाज भाई को समर्थन दिया है, उस तरीके से वारिस पठान भी कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। इसके अंदर वारिस पठान वारिस भाई का मामला सबसे बड़ा ये है कि वारिस भाई का जो पैराशूट है वो आए हैं, तो वारिस भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारे ऊपर के जो अहदेदार है वो क्यों हमारे भिवंडी के लावारिस नहीं है? हमारे भिवंडी क्या हमारे भिवंडी वेस्ट में क्या कोई लायकदार आदमी नहीं है? क्या कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? क्या कोई वो कैपेबल समझदार आदमी नहीं है? आखिर क्या वजह होती है? क्या वजह होती है कि बाहर से ला के हमको दे दिया जाता है? 2019 में भी हम लोगों ने बहुत हमको तकलीफों का सामना इसलिए करना पड़ा था कि हमारी संगठन सबसे ज्यादा मजबूत थी भिवंडी ईस्ट में। हम लोगों ने बार बार बोला, फिर भी एमआईएम ने भिवंडी ईस्ट में अपना नहीं दिया और सेम अभी यहाँ फिर वैसे चीज होता रहा है। वोट ना बटे, वोट का बंटवारा ना हो, इसलिए हम लोगों ने समाजवादी का समर्थन दिया है समाज भाई को, रियाज भाई को। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियाज भाई 2-3 साल से लोगों के बीच में है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनका खुद का एक मेडिकल का वैन है जो लोगों के बीच में है, जो इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी है। इस वजह लोगों के बीच में आया जाए, उसके बाद इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन कल को फिर अगर आज हम लोग पार्टी से अगर हम लोग आज नहीं उसके खिलाफ बात करेंगे तो कल फिर वही चीज दोहराई जाएगी। इसलिए आज हम लोगों का समर्थन है कि पार्टी को भी कहीं ना कहीं को समझ में आना चाहिए हमारी नाराजगी ये जाहिर करने का तरीका है। हमको हमने ऊपर बात भी किया लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग ने, मेरे तमाम लोग जितने पीछे बैठे हुए हैं और आज कुछ मैयत हुए थे, कुछ लोग नहीं आ पाए, हम लोग तमाम लोग समर्थन दे रहे हैं रियाज आसमी साहब को। इंशाल्लाह रियाज आसमी साहब जीतेंगे, हम लोग पूरी पूरी मेहनत करेंगे। सर, इस बात की नाराजगी आपको पहले की जाएगी कि जब उन्होंने पहला अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान
असल में नाराजगी हमने जाहिर की थी, हमने ऊपर आला कमान में बात की थी, लेकिन फिर भी वहाँ से हमको बोले करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। फोन भी करते तो वहाँ कोई फोन उठाने को राजी नहीं है। इसलिए हमारे नहीं, हम पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। हम भिवंडी शहर में दोबारा बीजेपी ना जीत के आए, हम उसके बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। देखा गया कि खालिद गुड्डू के भाई और जब समर्थन किया, क्या तरीका एक ट्वीट आता है कि उनको दीवार किया गया पार्टी को। भिवंडी में बीजेपी हराना मुझके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझको ऐसा लगता है कि रियाज भाई में वो ताकत है, रियाज भाई के साथ संगठन है, और हमको हमारा काम ये है कि हमारा वोट, हमारे लोगों का वोट खराब ना हो, और बीजेपी तीसरी बार थर्ड टाइम ना है, इसलिए हम लोगों ने रियाज भाई का समर्थन किया। जी बिल्कुल देर हो गई, क्योंकि ये मेरा सिंगल का डिसीजन नहीं था, मेरे तमाम लोगों का डिसीजन था। हम लोग बार बार कोशिश कर रहे थे कि कुछ हो जाए, कुछ अच्छा डिसीजन मिल जाए, लेकिन हमको नहीं मिला। फिर हमको ये लग रहा है भिवंडी वेस्ट का माहौल देखते हुए कि कहीं ना कहीं रियाज भाई जीत रहे हैं, उनका अच्छा चल रहा है मामला, और कहीं ना कहीं जो वालिद भाई है वो मामला है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे हमारे बुलाए थे। 15-20 मिनट में आप लोग आ गए। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को माशाल्लाह समर्थन बहुत अच्छी तरह से शहर से मिल रहा है। पहले हमको एमडीएफ का समर्थन मिला, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन मिला, आज़ाद समाज पार्टी का मिला, पीस पार्टी का मिला, उसके बाद मोहम्मद सज्जाद नुमानी साहब का मिला, कल खालिद गुड्डू साहब और अमोल कामले जी और शेरू भाई, ये लोगों ने समर्थन दिया। आज मैं वेलकम करना चाहता हूँ अल्तमश अंसारी साहब को, एडवोकेट अल्तमश अंसारी साहब को, जो उन्होंने हमको समर्थन दिया। और मैं उनके साथ साथ सैफ शेख यूथ प्रेसिडेंट, अल्तमश अंसारी साहब भिवंडी के यूथ प्रेसिडेंट है एमआईएम के, सैफ शेख यूथ प्रेसिडेंट भिवंडी वेस्ट, समीर शेख सेक्रेटरी भिवंडी वेस्ट, असरार सिद्दीकी यूथ विधानसभा प्रेसिडेंट, आमिर शेख ज्वाइंट सेक्रेटरी, और कई मेंबर्स का समर्थन हमें हासिल हुआ। इसके लिए हम तहे दिल से अल्तमश भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे, और हम लोग सब मिलकर भिवंडी के बदलाव करने के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। आज भी हम भंडारी गए थे, सुनिए ना, आज भी हम भंडारी गए थे, रतन टाकिस परसों गए थे। असल में दिख नहीं रहा, चश्मा दूसरा पहने हुए, दो टाइप का चश्मा। जब से 2014 से बीजेपी आई है, चश्मे बदल गए। पहले चश्मे इंसानियत के होते थे, अब हिंदू मुस्लिम की होती। तो जो आदमी जो चश्मा लगाता है वैसा दिखता है। क्या लगता है मुस्लिम वोट कहीं किसको न बढ़ गए? आपकी और उसकी कैसे लगता है? देखिए एक बात बताओ, मुस्लिम वोट सिर्फ और सिर्फ साइकिल को मिलने वाला है। जो बाकी कैंडिडेट है आपको मालूम है उनकी हकीकत क्या है? बार उनका भी दावा है कि मुस्लिम वोट मतलब किस बेसिस पे, किस बेस पे काम तुमने किया है, चाहे जो भी हो। मैं बार बार उनकी कमियां गिनाना नहीं चाहता, मगर एक आदमी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आया है, जो तीनों कैंडिडेट, हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आए, और शहर देख रहा है। शहर की मैं नहीं बोल रहा हूँ, शहर ये बोल रहा है कि अगर पद पे रहना, एमपी ना एमएलए नगर सेवक अगर ये काम कर रहा है तो पद मिलेगा तो क्या कर रहा है। लोग उम्मीद की नजर से हमको देख रहे हैं, और जो हवा इधर उधर 3 हिस्सा 4 हिस्सा ना, हवा सिर्फ साइकिल की है, साइकिल की है, साइकिल की। ये लोग जो कुछ चुनिंदा शहर के लोग, जो पुठारी किस्म के लोग हैं, जो शहर की दलाली कर रहे हैं, वो ये सारी चीजें गोल गोल घुमा रहे हैं। अब वो क्या फाइनेंशियल है, क्या है वो समझे, मगर इनका हिसाब खुदा न खास्ता कुछ हुआ, और बीजेपी खुदा न खास्ता 1%, तो इनको शहर को जवाब देना पड़ेगा, कौम को जवाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। जब ऐसे तो ये मेंबर पे खड़े हो जाते हैं, लोगों से बात करने लगे जैसे उलमाए कराम हो, और जब ये मामला आता है कि भैया माइनॉरिटी को जिताना, माइनॉरिटी की बात हो तो माइनॉरिटी की बात नहीं करेंगे। जैसे कि अभी महेश चौगले जी का इंटरव्यू आया था, आप लोगों ने सुना होगा कि बोले हम लोग सब आरएसएस से जुड़े हैं, चाहे महेश चौगले जी हो, चाहे विलास पाटिल हो, चाहे चोरगे हो, तो तीनों तो वही से जुड़े हुए हैं। तो अब मुसलमानों को सोचना है, सेकुलर वोटों का, माइनॉरिटीज को सोचना है कि उनको क्या करना है। एक आदमी खुल के बता रहा है, उनको वोट देना है क्या काम को वोट देना है, और हमको देना वोट, साइकिल को देना। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर, और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।